मैंने आपको कहा था ना कि लाइन में लगना, लाइन में लगना, लाइन में लगना। कई कई वीडियो में मैंने आपको समझाया था ना कि अगर हम एक ओहदे पे नहीं जाते, हम पैसा नहीं कमाते तो हमें लाइन में लगना पड़ेगा। सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है, मैंने बताया था आपको। और आज वो परिस्थिति सामने है। आज हमारे घर में गैस नहीं है और लाइन में लगना पड़ रहा है। तुमने ये ध्यान दिया कि इस लाइन में, इस आपातकालीन स्थिति में किसी पुलिस वाले को देखा कि लाइन में लगा हुआ है सिलेंडर के लिए? किसी डॉक्टर को देखा? किसी बैंक के अधिकारी को देखा? किसी रेलवे कर्मचारी को देखा? किसी भी सरकारी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति को तुमने लाइन में लगे हुए देखा? नहीं। ये एक छोटी सी चीज़ हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जिनके घर में लगभग लगभग 80-90 हज़ार प्रति मंथ की आमदनी हो, मैं कहता हूँ 60-70 हज़ार रुपये प्रति मंथ की भी आमदनी हो, उनको कोई टेंशन, बड़ी टेंशन नहीं है कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया। लेकिन जो आपके माँ बाप, आप खुद 12-15-20 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा कठिनाई का समय है कि घर में गैस नहीं है। किसी भी मंत्री को देखा? ये जितने भी मंत्री, आपको मैं एक बहुत बढ़िया अभी तुरंत की बात बताता हूँ कि जो इस खामियाजे के लिए मतलब जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो देश के ऊर्जा और गैस और पेट्रोल के बारे में समझाएं कि हमारे पास इतना है, इतने दिन तक चलेगा, आपको ये प्रोसेस है। उस मिनिस्टर, उस मंत्री का नाम है पुरी, हरदीप सिंह पुरी। मैं वो बात बताता हूँ कि वो संसद में उपलब्ध ही नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है पता नहीं। अब खैर छोड़ो, उतना राजनीतिक बात में नहीं जाते। हम अपनी पराकाष्ठा को सही से समझते हैं। बट एक लाइन में बोलूँगा कि सब साले हरामजादे, सबके सब चोर हैं, बस। अब इसके बाद में कोई गाली और कोई बहुत अग्रेसिव चीज़ नहीं यूज़ कर सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा, मैंने जो पहले नाम लिया, मैं उसके लिए ये शब्द नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं संसद के लिए ये शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब साले हरामजादे चोर हैं। तुम्हें सब खा जाएंगे। और अगर तुमने अपने लिए मेहनत नहीं किया तो अभी तो ये एक चीज़ तुमने देखी कि सिलेंडर के लिए युद्ध हो गया, आगे ना जाने क्या होगा। इस चीज़ को कभी तुमने सोचा था? मैं इतनी सारी वीडियोस बनाता था पहले कि सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाओगे, न्यायालय में धक्के खाओगे, पुलिस थाने में धक्के खाओगे, लाइनों में खड़े रहोगे। मजाक लगता होगा बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को। कुछ ऐसे होंगे जो सच में इस दर्द को महसूस करते होंगे, उस फीलिंग में जीते होंगे कि हाँ यार, सही बोल रहे हैं सनी भैया, ये बात मेरे साथ है यार, मुझे पढ़ना होगा। तो आज मैं आपको कहता हूँ, कापी कलम उठाइए, नियम से अपने आप को जगाइए और इस दुनिया के भरोसे मत रहिए। इस संस्था, जो ये तुम्हें लगता है ना कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ये मंत्री, हमारी पुलिस व्यवस्था कुछ काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा। तुम अगर शहर में रहते हो, मेट्रो शहर में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तुम देखना कि वहाँ का एक मज़दूर, एक मैं खुद देखा है। मैं खुद इस वीडियो को इतने दिन बाद बना रहा हूँ, मैंने आज वो चीज़ देखी, मेरी आंखों में से आंसू निकल आए सही में। मैंने एक औरत को देखा, वो एक सिलेंडर लेके जा रही थी और मैं उसका पीछा कर रहा था। मैं देख रहा था कि मैं देखूं कि परिस्थिति कितनी भयानक है। वो एक दुकान पे गई, नहीं है। वो दूसरी दुकान पे गई, नहीं है। वो तीसरी दुकान पे गई, नहीं है। 400 रुपये लीटर तक सिलेंडर यहाँ ब्लैक में मिल रहा है। 400 रुपये किलो, लीटर, जो भी आप समझ लें, 400 रुपये। उस महिला से मैंने बात करी कि आंटी जी क्यों क्यों ऐसा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि बेटा हमें क्या पता, हम तो मजदूरी करते हैं, गैस ख़त्म होता है, 1 लीटर डलाते हैं, 1.5 लीटर डलाते हैं, काम करते हैं, ख़त्म होता है, फिर 3-4 दिन बाद फिर हम डलाते हैं, पैसा आता है। जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करती हैं वो महिला थी, वो कहती है कि हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि महीने की सैलरी आ रही है, हम तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। सोचो उनके उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उनको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा ईरान, कौन सा इजराइल, कौन सा प्रधानमंत्री, कौन सा मोदी, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बस इतना पता है कि गैस की कमी है और हमें मिल नहीं रहा है और हम, ये महंगा हो गया है। अब सोचो क्या परिस्थिति होगी अगर उनके घर में कोई एक व्यक्ति, उनकी लड़की या उनका लड़का, अगर कोई गवर्नमेंट में होता, कोई खलासी भी होता रेलवे में, कोई ग्रुप डी की नौकरी भी कर रहा होता, तो क्या ये परिस्थिति होती कि वो एक 5 लीटर का खाली टैंक लेके घूम रही होती? नहीं ना। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप जाइए ना अपने गांव, अपने शहर की
गैस एजेंसी में जाइए, उस लाइन को देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। उस लाइन में कोई आपको दिख रहा है बैंक का अधिकारी, कोई एसबीआई पीओ निकाला हुआ इंसान, कोई यूपी पुलिस का कांस्टेबल एसआई दरोगा, कोई दिल्ली पुलिस का एसआई कांस्टेबल दरोगा, कोई लेखपाल, कोई दिख रहा है आपको? कोई रेलवे का कर्मचारी, कोई दिख रहा है? नहीं। वहाँ सब के सब आम नागरिक दिख रहे होंगे आपको, सब के सब। और ये जिन भी पदों के मैंने नाम लिए, इन सब के घर में ऑलरेडी गैस है, और नहीं भी है, सिलेंडर नहीं भी है, तो मैक्सिमम लोग जो इन सभी पदों पे हैं, उनके घर में पाइप के द्वारा गैस आ रही होगी, और वो गैस की आपूर्ति हो रही है, काम चलाओ, कम से कम खिचड़ी बना के खा सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब मतलब सेंस, कौन से गरीब? जिनके पास रोजगार है, लेकिन वो कौन सा रोजगार करते हैं जिसमें सरकार का डंडा चलता है? प्राइवेट नौकरी कोई कर रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में लगा हुआ है, कोई केले बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, ये सब। और इन्हीं सब लोगों के बीच में से हम हैं, जो आप मुझे देख रही हो ना, आपसे ही बोल रहा हूँ, आप, हाँ आप, तुम, सच में। इसीलिए कहता हूँ, पढ़ो पढ़ो। अभी स्थिति पता नहीं आगे कौन सी तुम्हें लाइन में लगना होगा, पढ़ो, जान लगा दो। अब किस किस परिणाम का तुम इंतज़ार कर रही हो, किस चीज़ का तुम इंतज़ार कर रहे हो? अपने अंदर की औकात को समझो, विश्वास करो अपने अंदर कि यार अगर एक सरकारी नौकरी ले ली तो जीवन अच्छा हो जाएगा, होगा होगा होगा, और मैं ये नौकरी निकाल के रहूँगी रहूँगी रहूँगी, निकाल लूँगा निकाल लूँगा। यार इतनी खतरनाक परिस्थिति होगी ना, हमारे पास लकड़ियाँ हैं ना उपले हैं, अगर वाकई में अगर गैस नहीं मिला तो हम खाना कहाँ से खाएंगे? चलो मान लेते हैं 400 रुपये लीटर मिल रहा है, एक 500 रुपये का नोट खराब हो जाएगा, उसमें से 400 रुपये का गैस आ जाएगा, 100 रुपये का हम 1 किलो चावल या दाल ले लेंगे, एक टाइम का भोजन बन जाएगा, और एक हफ्ते के लिए हम गैस चला पाएंगे। 500 रुपये में हो रहा है अभी, लेकिन अगर ये भी ना हुआ तो फिर हमें कौन सहारा देगा? हम कहाँ जाएंगे? किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? कोई नेता मंत्री, कोई विधायक आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। परिस्थिति आगे पता नहीं कौन सी परिस्थिति कब आ जाए, क्या खराब हो जाए, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर गवर्नमेंट में हो, आप सर्विस में हो, तो आपके घर में कोई तकलीफ नहीं आएगी, खाने को लेकर तो बिल्कुल ही भी नहीं आएगी। पेंडेमिक जब लगा था, कोरोना जब लगा था, किस अधिकारी का आप बता दो कि सैलरी रोकी गई हो? किस गवर्नमेंट ऑफिशियल की सैलरी रोकी गई हो? किसी की भी नहीं। सबकी सैलरी टाइम पे आ रही थी, क्रेडिट हो रही थी, उस पैसे से वो खर्च कर रहे थे, सब कुछ मंगा रहे थे, खा रहे थे। लेकिन जो प्राइवेट लोग थे, जिनका काम धंधा प्राइवेट सेक्टर में था, उनके 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 धंधे खत्म हो रहे थे, काम खत्म हो रहा था, क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, उनके बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही थी परमानेंट, वो कुछ खरीद नहीं सकते थे, वो बस इस आशा में थे किसी मंदिर में भोजन बट रहा है, कहीं टेंट लगा के भोजन बट रहा है, कहीं सरकार राशन बांट रही है, बस इसी पे ज़िंदगी कट रही थी। सोचो आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिन फिर से आएगा, और पीछे वाले दिन से भी खतरनाक दिन आएगा। इसलिए कहता हूँ कि 3 महीने 6 महीने अपना डिसीजन लो और फाड़ दो, निकल जाओ, निकल जाओ, एक इस दीवार को फांद के तुम दूर हो जाओ। ये दलदल है, इस दलदल में नहीं जीना है तुम्हें, समझे? मेरी बात समझ में आई तुम्हें? एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ। ये जो संसद आप देखते हो, संसद चलती है, संसद में जितने भी सांसद बैठते हैं, ये सब के सब आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन ये गेम जो है, ये बहुत खतरनाक गेम है। देश के अंदर इतनी इतनी विकट परिस्थिति है, ना प्रधानमंत्री मौजूद है संसद के अंदर, और ना ही जो पेट्रोलियम मंत्री है वो उपस्थित है कि चलो हम इस चीज़ को मिल के जितने भी हैं, हम 400-500 लोग, हम मिल के इस पर एक बनाते हैं, प्लान करते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। सिर्फ न्यूज़ में आपको सुनने को मिलेगा कोई संकट नहीं है जी, 20% हमने एक्स्ट्रा काम कर लिया है एलपीजी के ऊपर, लेकिन हकीकत क्या है? जाइए, एजेंसी के बाहर लाइन लगी हुई है, सिलेंडर बुक नहीं हो रहे हैं, ब्लैक में सिलेंडर बिक रहे हैं, 4-4 हज़ार रुपये का टंकी बिक रही है। ये सच्चाई है, समझे? तो किसी पे विश्वास मत करो, किसी पे भी नहीं। सब सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, तुम्हें भी अपने लिए जीना होगा। अगर असलियत में देश के लिए जो आप ये सुनते हो ना, सांसद विधायक को ये वो करते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है, आप जो ये फ़ैन फॉलोइंग बना लेते हो, नहीं केजरीवाल, नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नहीं योगी योगी योगी, ये सब के सब, समझ रहे हो ना मैं जो शब्द यूज़ करा, ये सब वही हैं। कोई देश के लिए नहीं है। देश के लिए होते तो मैं आपको एक देश का एग्जाम्पल देता हूँ। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ये 2 डेट। एक देश का नाम है जापान,
6 अगस्त को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिरा था, एटॉमिक बम इसी अमेरिका ने गिरा था। और आज वही जापान, कैसा भी हो, लेकिन आप जा तो नहीं सकते, मुझे कंफर्म है कि नहीं जा सकते हम, उतना पैसा नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करके देखना कैसा वो देश है। बाकी मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।